Hi everyone, I'm Chavi Kohli. I'm a senior diabetes educator and nutritionist at Medanta the Medicity. इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट राइस. राइस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेपल ग्रेन एंड ये हमारे फूड का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है. बट जब भी वेट मैनेजमेंट या डायबिटीज मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले ये सुनने को मिलता है आप व्हाइट राइस खाना कम कर दें या फिर व्हाइट राइस खाना छोड़ दें. ये भी सजेशन सुनने को मिलता है कि व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस कर दें क्योंकि ब्राउन राइस ज्यादा बेटर है. सो ऐसा क्या है व्हाइट राइस में जिसके कारण इसे छोड़ने के लिए कहा जाता है या फिर इसे ब्राउन राइस से रिप्लेस करने के लिए कहा जाता है? इन्हीं कुछ फैक्ट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो में हम व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस को कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे जिससे कि आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि अगर एक वैरायटी ऑफ राइस को बेटर कहा जा रहा है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं. सबसे पहले हम इन दोनों वैरायटीज को कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिस पे कंपेयर करते हैं. अगर हम कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि व्हाइट राइस में ज्यादा कैलोरीज होती हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए, या फिर व्हाइट राइस में शुगर होती है. बट ऐसा नहीं है. अगर आप व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस की कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स को कंटेंट्स को कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है. इन दोनों में ही सिमिलर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज पाई जाती हैं और व्हाइट राइस में कोई एडिशनल शुगर नहीं प्रेजेंट होती है. तो इसलिए कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिस पे ये दोनों ही टाइप्स ऑफ राइस आर क्वाइट सिमिलर. अगर कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स में ये दोनों ही सिमिलर हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम समझने के लिए आपको राइस की प्रोसेसिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम राइस ग्रेन की बात करें तो राइस ग्रेन के मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं. आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ राइस ग्रेन इज नोन एज हस्क. इसके नीचे ब्रैन लेयर पाई जाती है जो काफी न्यूट्रिशनली डेंस लेयर होती है और इसमें काफी अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है. ब्रैन लेयर के नीचे एंडोस्पर्म लेयर प्रेजेंट होती है जो कि एक ग्रेन का मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई करती है. ये उस ग्रेन का स्टार्ची पार्ट होता है. एंड देन इनर मोस्ट जर्म लेयर प्रेजेंट होती है. जब भी राइस की हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के बाद आउटर हस्क लेयर को रिमूव करके ब्राउन राइस एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो अगर हम ब्राउन राइस को देखें तो ब्राउन राइस में ब्रैन लेयर इंटैक्ट होती है. ब्रैन लेयर के अलावा एंडोस्पर्म एंड जर्म तो प्रेजेंट होता ही है. अब ये ब्राउन राइस फर्दर प्रोसेस होता है एंड मिलिंग प्रोसेस के दौरान ब्रैन लेयर को रिमूव करके हमें व्हाइट राइस मिलता है. सो इस मिलिंग प्रोसेस में काफी हद तक ब्रैन लेयर रिमूव कर दी जाती है और राइस में आउटर लेयर में पॉलिशिंग की जाती है जिसके कारण एक व्हाइट ग्रेन मिलता है. मिलिंग प्रोसेस डिफरेंट परसेंटेज में या डिफरेंट एक्सटेंट में किया जा सकता है. तो जितना ज्यादा राइस ग्रेन या ब्राउन राइस ग्रेन मिलिंग के थ्रू गुजरता है उतने ही ज्यादा चेंजेस उस राइस ग्रेन में आने लगते हैं. सो किस तरह के चेंजेस एक राइस ग्रेन में आते हैं जब उसे ब्राउन राइस से व्हाइट राइस में कन्वर्ट किया जाता है, ये जानते हैं. अगर हम ब्राउन राइस की बात करें तो ब्राउन राइस में आउटर ब्रैन लेयर इंटैक्ट होने के कारण ब्राउन राइस काफी ज्यादा न्यूट्रिशनली डेंस है. ब्रैन लेयर में काफी मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं. सो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मेजरली विटामिन B6, थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन जैसे विटामिन प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा ब्राउन राइस कुछ मिनरल्स में भी रिच होता है जैसे कि फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम. ये सारे ही मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसके अलावा ब्रैन लेयर इज ऑल्सो रिच इन सम एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, मेलाटोनिन, विटामिन ई. ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी देती हैं ब्राउन राइस को. एंड साथ ही ब्रैन लेयर इंटैक्ट होने के कारण ब्राउन राइस फाइबर में भी रिच होता है. जब भी राइस की प्रोसेसिंग होती है तो मिलिंग प्रोसेस के दौरान आउटर ब्रैन लेयर हटने के कारण एंड पॉलिशिंग के कारण ये न्यूट्रिएंट्स काफी मात्रा में
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमें व्हाइट पॉलिश राइस मिलता है वो दिखने में तो काफी सुंदर होता है बट न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता। तो ये व्हाइट पॉलिश राइस कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स में तो ब्राउन राइस के सिमिलर होगा, बट न्यूट्रिएंट प्रोपोर्शन में वो ब्राउन राइस से काफी कम होता है और इसीलिए ये हमारी बॉडी में डिफरेंटली बिहेव करता है। और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, इस प्रोसेस में व्हाइट राइस बनने के प्रोसेस में राइस से काफी मात्रा में फाइबर भी हट जाता है, इसलिए व्हाइट राइस में हमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फाइबर मिलता है। ये सारी चीजें व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से इंफीरियर बना देती हैं। ब्राउन राइस की तरह ही अदर कलर्स में भी राइस पाए जाते हैं, जैसे कि रेड राइस, पर्पल राइस, ब्लैक राइस। ये भी डिफरेंट रीजन्स में ग्रो होते हैं। इन वैरायटीज ऑफ राइस में भी वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ब्राउन राइस में होती है, बिकॉज इनमें भी राइस की आउटर ब्रांड लेयर इंटैक्ट होती है जो कि काफी ज्यादा विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर एंड मिनरल्स में रिच होती है। अब अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो इस प्रोसेसिंग का इफेक्ट राइस के ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर भी पड़ता है। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंडिकेटर है जो किसी भी फूड प्रोडक्ट की स्पीड ऑफ ग्लूकोज कन्वर्जन को इंडिकेट करता है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है तो मतलब वो पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट ग्लूकोज में तेजी से बदलता है डाइजेस्ट होने के बाद। सो अगर हम ब्राउन राइस एंड व्हाइट राइस को कंपेयर करें तो आउटर ब्रांड लेयर इंटैक्ट होने के कारण ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स व्हाइट राइस के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। मतलब ब्राउन राइस उतनी तेजी से ग्लूकोज में नहीं बदलेगा जितनी स्पीड से व्हाइट राइस बदलेगा। यही रीजन है कि व्हाइट राइस को डायबिटीज मैनेजमेंट में थोड़ा कम करने के लिए कहा जाता है। ब्राउन राइस इतना न्यूट्रिशियस होने के बावजूद भी इतना फ्रीक्वेंटली यूज क्यों नहीं होता? इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। ब्राउन राइस में ब्रांड लेयर इंटैक्ट होने के कारण एक नटी फ्लेवर होता है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। साथ ही इसका एक च्यूई टेक्सचर होता है विच इज नॉट प्रेजेंट इन व्हाइट राइस, एंड ये व्हाइट राइस के कंपैरिजन में काफी जल्दी रैंसिड भी हो जाता है, जिसके कारण इसको ज्यादा टाइम तक स्टोर करना मुश्किल है। साथ ही ये भी देखा गया है कि बिकॉज ऑफ द आउटर ब्रांड लेयर ब्राउन राइस हैड लॉट ऑफ फाइटिक एसिड्स। सो फाइटिक एसिड प्रेजेंट होने के कारण ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ब्राउन राइस में ये उतनी इजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। सो क्या हम फाइटिक एसिड के अमाउंट को ब्राउन राइस में कम कर सकते हैं? यस, फाइटिक एसिड के अमाउंट को ब्राउन राइस में कम किया जा सकता है बाय सोकिंग देम फॉर फ्यू आवर्स। सेकेंडली, इसके अलावा जर्मिनेशन से स्प्राउटिंग के थ्रू भी फाइटिक एसिड्स के अमाउंट को कम किया जाता है, एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस से के थ्रू भी हम फाइटिक एसिड्स को कम कर सकते हैं। तो अगर आपको ब्राउन राइस का एक बेटर टेक्सचर चाहिए सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे कुक करने से पहले थोड़ी देर सोक करके रखें। इससे न सिर्फ आफ्टर कुकिंग ब्राउन राइस का टेक्सचर चेंज होगा, वो ज्यादा बेटर लगेगा खाने में, बट ये प्रोसेस जो है फाइटिक एसिड के अमाउंट को भी कम करेगा। सो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें व्हाइट राइस खाना कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए? या फिर अगर मुझे व्हाइट राइस पसंद है तो मुझे उसे किस तरीके से खाना चाहिए? सो ये तो सच है कि ब्राउन राइस इज न्यूट्रिशनली बेटर देन व्हाइट राइस, बट हमें व्हाइट राइस को कंप्लीटली छोड़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, हमें अदर वेराइटीज ऑफ राइस को अपनी डाइट में शामिल करने की जरूरत है। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अदर वेराइटीज ऑफ राइस के लिए भी एक टेस्ट डेवलप करें। तो जब हम इसके लिए भी टेस्ट डेवलप करेंगे तो वो भी हमारी डाइट का इंटीग्रल पार्ट बनने लगेगा। पर जब भी आप व्हाइट राइस खाते हैं तो ये भी ध्यान दें कि जो न्यूट्रिएंट्स व्हाइट राइस में मिसिंग है आप उसे अदर फूड प्रोडक्ट से ऐड करें। ये ध्यान दें कि आप कितनी क्वांटिटी में वेजिटेबल्स ले रहे हैं या कितनी क्वांटिटी में आप प्रोटीन्स ले रहे हैं राइस के साथ। डोंट जस्ट फोकस ऑन राइस, फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। और राइस की क्वालिटी ही नहीं, हमें क्वांटिटी पर भी वर्क करना जरूरी है। जब आप दूसरे न्यूट्रिएंट्स को अपनी थाली में राइट क्वांटिटी में शामिल करेंगे तो अपने आप आपकी प्लेट में राइस का पोर्शन सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो, डू शेयर इट विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।